नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। जांच करने गई टीम पर हमला, हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से हुआ घायल। बसेड़ी कस्बे के गांव दोपुरा में एक मामले को लेकर जांच करने गई पुलिस टीम पर परिजनों द्वारा हमला कर दिया गया, जिसमें एक हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि मंगलवार को दोपुरा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंजना ने गांव के एक व्यक्ति रेन किशोर पुत्र रमूजी जाति गोसाई के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत के बाद थाना प्रभारी द्वारा शिकायत की जांच के लिए पुलिस जाब्ता दोपहर के समय दोपुरा भेजा था। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही थी, तभी रेन किशोर व उसके परिजनों द्वारा पुलिस पर लाठी व पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें हेड कांस्टेबल मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार बसेड़ी सीएससी में जारी है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना को लेकर जांच जारी है। पुलिस पर हमला करने के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं पीड़ितों का कहना है कि पुलिस जांच करने तो आई थी, लेकिन आते ही मारपीट पुलिस ने बच्चों और महिलाओं में मारपीट करना शुरू कर दिया और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। वहां टीवी, कूलर, पंखे, बाइक की तोड़फोड़ भी कर दी। अब इस मामले में कौन सही है कौन गलत, यह तो जांच का विषय है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। मैं तो जे आदमी पकड़ के ले जा रहे थे, बिना मारपीट करी आदमी की। मेरा बच्चा है तो संग है, सुबह बच्चा रोक मम्मी पापा पकड़ ले, मैं बच्चा लेवे के गाड़ी आएंगे, सुबह मैं नंबर लगाए दो देवे को, बिना मारपीट करो शुरू कर दो। मैं फोन फूटेगा और मैं हाथ में लग गई और पैर में दई, मैं गिरेगा, ये पटा खाएगा, तो छोड़ के मुझे चले गए। तो जाके सामान की तोड़ फोड़ करी है, पूरा सामान तहस नहस कर दो। मैं इतनी बुरी तरह से वीडियो में अपने बच्चे को दूध पिला लेते थे और उन्होंने इतनी बुरी तरह मेरी बच्ची को भी लगाया, इतनी बुरी तरह से। उनके साथ में कोई लेडीज पुलिस नहीं थी? नहीं, कोई पुलिस नहीं थी, लेडीज पुलिस नहीं, सिर्फ जैसे पुलिस थे भाई। तो डबल स्टार होता, उसने इतनी बुरी बुरी गालियां दी है मेरे को, इतनी बुरी बुरी गालियां दी है कि अब मैं कुछ कह नहीं सकती। अब देखे उसने इतनी बुरी बुरी गालियां दी है मेरे से। बिजली विभाग के कर्मचारियों की मिलीजुली भगत के चलते बसेड़ी नगर पालिका द्वारा की जा रही है विद्युत चोरी। धौलपुर जिले की नगर पालिका का बसेड़ी में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मिलीजुली भगत से विद्युत की धड़ल्ले से चोरी की जा रही है, लेकिन विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है। आपको बता दें कि नगर पालिका बसेड़ी में नगर पालिका द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व बाजार और चौराहे पर हाई मास्ट लाइट लगाई गई, जिनके कनेक्शन होने के बाद विद्युत विभाग ने मीटर लगाए, लेकिन वर्तमान में मीटर से कनेक्शन काटकर बिजली की चोरी की जा रही है और विद्युत विभाग के कर्मचारी हर महीने बिल निकालकर नगर पालिका कार्यालय में दे जाते हैं, लेकिन उन्हें विद्युत की चोरी नजर नहीं आती है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मिलीजुली भगत से नगर पालिका में बिजली की चोरी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिजली की चोरी की वजह से बसेड़ी कस्बे में लगी हुई हाई मास्ट लाइट और स्ट्रीट लाइट दिन भर जलती रहती है, जिन्हें बंद करने वाला भी कोई नहीं है। अगर विद्युत विभाग लाइटों का बिल निकाले तो शायद यह लाइट इस तरह से दिन भर नहीं चलेगी। और आपको बता दें कि विद्युत विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी दिन भर बाजार में घूमते रहते हैं, लेकिन इन लाइटों को बंद करने की जहमत तक नहीं उठाते हैं। लोगों में कहावत है कि पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है, जिधर ऊंचा होता है उधर नहीं। ऐसा ही रवैया विद्युत विभाग का है, जो कि झोपड़पट्टी व कमजोर वर्ग के लोगों पर तो कार्यवाही के लिए तैयार रहता है, लेकिन नगर पालिका जैसे आधा दर्जन ऑफिसों पर कोई कार्यवाही नहीं करता। सूत्रों की माने तो विद्युत विभाग की ब्लॉक स्तरीय ऑफिसों पर मोटी रकम बकाया है, फिर भी विभाग कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल, दारा सिंह नगर, दारा पैलेस के पास, धौलपुर। अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए।
निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9413816881 और 9664012411। गत 5 रोज से नहीं खुल रहा है राजकीय महात्मा गांधी माध्यमिक विद्यालय अंबरपुर। राजाखेड़ा कुशवाहा के राजकीय माध्यमिक महात्मा गांधी विद्यालय अंबरपुर का विद्यालय गत 5 रोज से नहीं खुल रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं सुबह से ही अपना बैग लेकर के स्कूल आ जाते हैं और वह टीचरों के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन टीचर लोग विद्यालय के समय तो क्या 8:30 बजे तक विद्यालय नहीं खुल रहा है, जिसके कारण स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के सामने एक संकट पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि आज 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन स्कूल में ना तो अध्यापक आते हैं और ना ही उनके लिए खाना बन पाता है, जिसके कारण स्कूल में आने वाले छात्राएं स्कूल के अंदर 2 घंटे बैठकर खेल कूद कर अपने घर वापस चले जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय की यही हालत रही तो हमको मजबूरन होकर ठोस कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन की होगी। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। 5 दिन से स्कूल बंद है और बच्चे यहाँ खेल कूद करके भाग जाते हैं। कोई स्टाफ नहीं आ रहा है, सब छुट्टी पे। नाम क्या है तुम्हारा? धर्मवीर नाम है। धर्मवीर। कौन सा स्कूल है ये? महात्मा गांधी हैं? महात्मा अध्याय स्कूल कितने दिन से बंद है? 5 दिन से बंद है। क्या बजे खुलता है? दोपहर को खुले रहते हैं, कोई स्टाफ नहीं आता है। कितने अध्यापक हैं? स्टाफ तो 2 या 3 होते हैं, लेकिन आता है कोई कि नहीं? अभी कितने बज रहे हैं? टाइम हो रहा है 8 बजे हैं? 8:30। अभी तक कोई अध्यापक नहीं आया है। रोजाना यही हालत रहती है। 5 दिन से यही कंडीशन है। कक्षा 10वीं वर्ष में प्रतिवर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का सबसे पुराना एकमात्र विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी आउटडोर के पीछे धौलपुर स्वर्गीय श्रीमती कांता मल्होत्रा द्वारा 1977 में स्थापित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान कला एवं वाणिज्य नॉट शिक्षित एवं अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाने की उचित व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए नई शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण कार्य, खेल कूद हेतु मैदान, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध पेयजल एवं विद्युत की व्यवस्था, न्यूनतम शुल्क में अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाली जिले की एकमात्र संस्था अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य और सर्वांगीण विकास हेतु आज ही प्रवेश के लिए संपर्क करें। निदेशक अशोक मल्होत्रा। मोबाइल नंबर 9460956307। प्रधानाचार्य विवेक शर्मा। मोबाइल नंबर 9461025746। धौलपुर नगर परिषद सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर में हो रहे जल भराव और सीवरेज की समस्या को लेकर पार्षदों ने सवाल उठाए। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच नोकझोंक भी हुई। बैठक में सर्वसम्मति से जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पंप हाउस बनाने का निर्णय लिया गया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा और सभापति खुशबू सिंह द्वारा ली गई साधारण सभा की बैठक में पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं को बैठक में रखा। वार्ड पार्षद अखिल अहमद ने शहर में सड़कों पर जगह जगह हो रही खुदाई को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद अलग अलग वार्ड के पार्षदों ने उनके क्षेत्र में बारिश की वजह से हो रहे जल भराव के साथ साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर नगर परिषद प्रशासन पर निशाना साधा। समस्याओं को लेकर पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच स्थिति की नोकझोंक भी देखी गई। बैठक को लेकर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने बताया कि साधारण सभा की बैठक के बाद जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पंप हाउस बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में 12 करोड़ 19 लाख की लागत से पंप हाउस बनाया जाएगा। इसके लिए प्रपोजल भी भेज दिया गया है। शहर में स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था पर सभापति ने बजट कम होने का हवाला देते हुए वार्ड पार्षदों द्वारा दिए गए सुझाव पर काम करने की बात कही। नगर परिषद सभागार में हुई साधारण सभा की बैठक में समस्याओं को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला।
कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैपो धौलपुर। हमारे विद्यालय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी जिसमें रोहित चौहान ने 93%, लकी 91, अंजलि 89, सोनू 89, देवांश 87, अजय सिंह 86, विवेक 85, संध्या 85, यश 85, अंजना 84, कृष्णदेव उपाध्याय 84, अमन शर्मा 84, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी मनीषका 93, कल्पना 92, विवेक कुमार 89, पुष्पेंद्र चौहान ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, इतिहास, संस्कृत, मैथ और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैपो रोड धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय, मोबाइल नंबर 8440917707। आज सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर में ग्रीन डे व रेनी डे मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राएं विभिन्न प्रकार के हरे परिधानों में नजर आए। छात्रों ने पौधारोपण भी किया। विद्यार्थियों ने मानव जीवन में पौधे के महत्व को समझा। इस अवसर पर स्कूल निदेशक एडवोकेट शरीफ खान और प्रधानाचार्य प्रवीण त्यागी ने विद्यार्थियों से कहा कि हमें अपने जन्म दिवस, रक्षाबंधन और शुभ कार्यों पर कम से कम एक पौधा लगाकर उनकी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए। धौलपुर से सुखदेव कागपोलिया की रिपोर्ट। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी, मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100462। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव ने किया वृद्धाश्रम का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर सतीश चंद्र के मार्गदर्शन में आज रेखा यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया तथा वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ जनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, भोजन, आवास, चिकित्सीय सुविधाओं इत्यादि का जायजा लिया तथा इस दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम के कमरों, रसोई घर, शौचालय, स्नान गृह इत्यादि का भी अवलोकन किया तथा उपस्थित स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में 62वां स्कूल स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर ने अपना 62वां स्कूल स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस पावन दिन के मुख्य अतिथि मेजर जनरल एस चटर्जी अति विशिष्ट सेवा मेडल के रूप में पधारे। प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा व स्टाफ के द्वारा विद्यालय के अकादमिक ब्लॉक में मुख्य अतिथि का स्वागत किया व छात्रों के द्वारा मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने सर्वप्रथम शहीदों के युद्ध स्मारक, शौर्य स्थल
पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा विद्यालय के गार्डन परिसर में पौधारोपण का कार्य किया गया। उसके बाद एक नए बास्केटबॉल कोर्ट का भी उद्घाटन किया गया। तदुपरांत सभी ने अतिथियों ने विद्यालय में स्थित रेजिडेंशियल ब्लॉक के विवेकानंद सभागार में शिरकत की, जहां उनका विद्यालय की गर्ल्स कैडेट्स द्वारा स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के समक्ष छात्रों द्वारा एक प्रभावशाली सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य, देशभक्ति, कविता व कक्षा 6 के कैडेटों द्वारा एक स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के गत वर्ष डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के अंतर्गत आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों का वीडियो व पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्कूल की उत्पत्ति और क्रमिक विकास से संबंधित जानकारी का वितरण प्रस्तुत किया गया। What I found that the holistic development is the meaning. Now, if we talk about the last 1 year, we have concentrated on the holistic development of all the cadets. For that thing, we had a challenge because now we have to implement the national education policy, and we have also affiliated to CBSE bylaws. For that thing, we have to find ways. धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with a smart class. घंटाघर रोड, धौलपुर. Admission open. परिवहन विभाग में एक पेड़ मां के नाम अभियान का आगाज। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट के मुख्य आतिथ्य में शुरू की गई। इस अवसर पर ADM ब्रह्मलाल जाट ने कहा कि जिस प्रकार परिवार में हम छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं या बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करते हैं, इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर ने कहा कि पौधारोपण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मथुरा प्रसाद मीणा ने कहा कि बढ़ते वाहनों से प्रदूषण काफी बढ़ रहा है। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी देवानंद ने कहा कि विभाग द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है, जो सप्ताहभर जारी रहेगा और विभाग का प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी इसमें भागीदारी निभाएगा और पौधारोपण करेगा और पेड़ बनने तक उसकी नियमित देखभाल करने का दायित्व उसी का होगा। इस अवसर पर कार्यालय के धर्मपाल सिंह, पवन कुमार, देवेंद्र शर्मा, उत्तम चंद्र गोयल, भूदेव त्यागी मुख्य रूप से मौजूद थे। अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट बसेड़ी के चुनाव संपन्न, दिनेश मित्तल चुने गए निर्विरोध अध्यक्ष। अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री भगवान मित्तल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रस्ट की गत वर्ष की हुई कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया, तो वहीं अहम बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। साथ ही बैठक के दौरान ट्रस्ट के चुनाव भी संपन्न कराए गए, जिसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध दिनेश कुमार मित्तल को अध्यक्ष पद पर चुना गया, तो वहीं कोषाध्यक्ष पद पर दर्शन लाल गोयल, मंत्री पद पर मोनालाल गर्ग को सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया। अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट के चुनाव संपन्न होने के बाद सभी पदाधिकारियों को सदस्यों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर प्रस्ताव लिए गए, जिसमें अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट बसेड़ी की आगामी बैठकों में अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी के पदाधिकारियों को बुलाए जाने का प्रस्ताव लिया गया। इस मौके पर अग्रवाल समाज बसेड़ी अध्यक्ष हरिओम गर्ग, श्री भगवान मित्तल, दर्शन लाल गोयल, दिनेश कुमार मित्तल, रमेश गर्ग सूरत वाले, संतोष कुमार मंगल, मुन्नालाल गर्ग, गिरिराज प्रसाद मित्तल, दामोदर मित्तल, किशोर कुमार बंसल, राजीव कुमार, गोपाल दास गर्ग, जितेंद्र उर्फ लाला आदि सदस्य मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।
अतरौली गांव में ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन अतरौली आंगनबाड़ी केंद्र पर किया गया, जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया, जिसमें समिति की सचिव सुमिन शर्मा ने आयुष्मान कार्ड के बारे में सभी सदस्यों को बताया। इसमें 5 लाख तक का अपना बीमारी का इलाज करा सकते हैं, इसलिए सभी अपना अपना आयुष्मान कार्ड बनवा ले। और आंगनबाड़ी पर प्रस्ताव लिया गया कि 6 साल तक के बच्चों को गर्मी में बैठना पड़ता है। आंगनबाड़ी केंद्र पर बिजली का कनेक्शन हो रखा है, इसलिए ग्राम स्वास्थ्य समिति के खाते से पंखे लगाने का प्रस्ताव लिया गया, जिससे बच्चों को परेशानी नहीं हो। बैठक में आशा सुपरवाइजर राजेश, एएनएम नीलम, सचिव आशा सहयोगी सुमन शर्मा, अध्यक्ष सीमा, कार्यकर्ता मुनि, सहायिका जल देवी, सदस्य पवन तिवारी, सदस्य तीरथ राम शर्मा, महंत श्यामलाल, लता देवी, अन्य सदस्य मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। बसेड़ी के बबलू गिरी को किया गया अखिल भारतीय गोस्वामी सभा दिल्ली द्वारा धौलपुर जिले का मीडिया प्रभारी नियुक्त। भयानक एक निजी मैरिज होम में प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पुरी और जिला अध्यक्ष विजय सिंह के द्वारा बसेड़ी के बबलू गिरी को अखिल भारतीय गोस्वामी सभा दिल्ली का धौलपुर जिले का मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। इस मौके पर बबलू गिरी ने कहा कि वह इस पद की गरिमा को सदा बनाए रखेंगे और अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे और समाज के लोगों के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इस मौके पर राजाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष राकेश गिरी, जिला युवा अध्यक्ष अजीत गिरी, राजाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष राकेश गिरी, समोदपुरी, गंगापुर जिला अध्यक्ष निरंजन गिरी, करौली जिला उपाध्यक्ष जगदीश गिरी, भरतपुर जिला अध्यक्ष केशव गिरी, शिवराम गिरी, तामोटी राकेश गिरी, लालोनी नरेश गिरी, महेंद्र गिरी, कोटा डॉक्टर सुनील नीमखेड़ा, वीरेंद्र धौलपुर और समाज के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।